हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको? द टाइगर किंग। द टाइगर किंग इज अ स्टोरी विच इज रिटन बाय द राइटर काल्की। किसने लिखी है ये स्टोरी? काल्की ने। इस स्टोरी में बेटा बेसिकली जो थीम लिया गया है उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे तो 100% मरना ही मरना है, बिकॉज डेथ इज़ इनएविटेबल। एज वेल एज इसमें सटायर किया है उन रिच लोगों पे, उन रूलर्स पे, या वो लोग जो कि गवर्निंग पार्टीज में हैं, जो लोग रूलर्स हैं, वो किस तरह से अपनी पावर का, अपनी मनी का एडवांटेज लेते हैं, और जो उनकी प्रजा है उनको किस तरह से अपने अकॉर्डिंग ही उनको लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक है। अपनी प्रजा से टैक्स लेते हैं और उसको राज्य की भलाई में ना खर्च करके वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए उसको खर्च करते हैं। तो लेट्स go through to the theme of the story. First of all, what is the theme of the story? So the Tiger King is a story about transience of life and power, कि किस तरह से जो भी ताकत है, जो पावर है और जो हमारी लाइफ है, दैट इज ट्रांजिएंस, वो क्षण भंगुर है। एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। एंड इट इज अ सटायर ऑन द कंडक्ट ऑफ द पीपल इन पावर। ये एक सटायर है, ये व्यंग है उन लोगों के कंडक्ट, उन लोगों के चरित्र के ऊपर जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं। एंड इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द रूलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एंड बॉदर्ड अबाउट वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। यानी कि ऐसा देखा गया है जो रूलर्स हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, दे हार्डली बॉदर to work for the welfare of the public. They always think about their selfish purposes. ठीक है? Now, rather they spend their time in foolish things, यानी कि वो लोग क्या है, कुछ foolish activities में अपना समय और अपना धन स्पेंड करते हैं। इससे कंपैरेटिवली कि वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ टाइम निकालें, उसके बारे में सोचें, उनकी वेलफेयर के लिए अपना जो मनी उनके पास है या जो ट्रेजर है उसको स्पेंड करें, वो उसको अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए ही यूज़ करते हैं। एंड इन दिस वे द टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन द whimsical नेचर ऑफ द रूलिंग क्लास। whimsical क्या होता है बेटा? कि इस तरह से जो लोग रूलिंग क्लास, यानी कि जो राज करने वाले लोग हैं, उस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग सा विल होता है, यानी कि एक अजब टाइप की सनक होती है किस चीज़ की, कि वो उनके दिमाग में जो कुछ आ गया वो उसको करना पसंद करते हैं, चाहे वो उनके राज्य के लोगों के लिए, या आप ये देखो कि चाहे वो जो रिसोर्सेज वो कितने भी खर्च हो जाए, वो ये नहीं देखते हैं कि वो अपने देश, अपने जिसे कह सकते हैं जो हमारे देश में लोग हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रूलिंग पीपल की जिम्मेदारी होती है, रूलिंग क्लास की जिम्मेदारी होती है उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पर बेटा वाइल्ड लाइफ को भी हाईलाइट किया है कि किस तरह से बेटा वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं अपनी हॉबीज़ को, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। ठीक है? उन्हें सिर्फ अपने शौक़ के आगे, अपनी हॉबीज़ के आगे और कुछ भी नज़र नहीं आता। दे जस्ट वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, दे जस्ट वांट टू मेक हैप्पी देमसेल्व्स। ओके, नाउ it gives us a funny portrait of an Indian king who resolves to kill 100 tigers in order to disprove the prophecy of an astrologer। यानी कि अब देखो यहाँ पे एक हमारे सामने एक कैरेक्टर आता है जो टाइगर किंग है, जिसको हम जंग बहादुर और किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम के भी नाम से जानते हैं। तो एक जो इंडियन किंग है
वो क्या प्रतिज्ञा लेता है कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको जो है भविष्यवाणी एक एस्ट्रोलॉजर ने की थी कि उसकी डेथ का कारण कौन होगा, एक टाइगर। उस बात को झुटलाने के लिए, उसको जस्ट रॉन्ग प्रूव करने के लिए उसने 99 इनोसेंट टाइगर्स को किल किया, उनको मार दिया, ठीक है। और जो 100 टाइगर मरा था वो भी बेशक से वो उससे नहीं मरा था, लेकिन उसे भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ उसकी इस ओथ, उसकी इस वो को पूरा करने के लिए। यस, इन द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज एंड फेसेस चैलेंजेस बोल्डली। यानी कि इसमें जो टाइगर किंग है वो बहुत बोल्ड है, उसके अंदर अदम साहस है, बहुत करेजियस है। एंड however he misuses his power and position and goes on killing tigers to achieve his target of killing 100 tigers। और सिर्फ अपने टारगेट को 100 टाइगर को मारने का जो उसका टारगेट था उसे पूरा करने के लिए सिर्फ वो पूरी तरह से उनकी हंटिंग में लग गया। उसने अपने राज्य का कोई काम नहीं देखा, उसको ये नहीं पता कि उनकी प्रजा के हित में क्या होना चाहिए, उनकी वेलफेयर में उसे क्या करना चाहिए। ही वॉज सिंपली जस्ट engaged in the tiger hunting. Now this type of whimsical use of power is seen even in the modern times, which has led many of the animal species to be on the verge of extinction। यानी कि इस तरह के आप देख सकते हैं जो सनक है आज के मॉडर्न रूलर्स में भी है, मॉडर्न जो हमारे रूलर्स हैं उनके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने उनकी इसी लापरवाही की वजह से, उनके इसी तरह के शौक की वजह से शायद आज बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो कि बिल्कुल विलुप्त होने के जिसे कह सकते हैं बिल्कुल उसकी कगार पे हैं, उसके किनारे हैं। उनका जो एग्जिस्टेंस है आज पूरी तरह से डेंजर में है एंड दे आर बिकम द वेरी सून दे मे बी एक्सटिंक्ट। वो बिल्कुल बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो आज ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको सेव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेचर के बैलेंस करने में और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे अगर इसी तरह से टाइगर, शेर आपके जो जिसे कह सकते हैं कि आज पहले ये जंगलों में कितने हुआ करते थे, बट आज इनकी काउंटिंग आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, आप इजीली काउंट कर सकते हो। तो इसीलिए आज इनको किस चीज़ की कंजर्व करने की ज़रूरत है और हमारे लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अवेयर हो। जो रूलर्स हैं वो अपने राइट से ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ को समझें कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्टोरी द किंग्स बर्थ। बेटा स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? राजा के जन्म से। जो टाइगर किंग है जब उसका जन्म होता है, ठीक है, वहाँ से शुरू होती है। एंड जो टाइगर किंग है उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, उसे लोग टाइगर किंग क्यों कहने लगे? बेसिकली हिज नेम वॉज जिलानी जंग बहादुर और यू कैन से ही वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम और उसको हम टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं। जब बेटा वो उसका जन्म हुआ, सो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ व्हेन ही वॉज ओनली 10 days ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 दिन का था, तो एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन किया था कि आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ भी कोई बेबी पैदा होता है, कोई छोटा बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग पंडित को बुलाते हैं उसका नाम रखने के लिए और ये पूछने के लिए कि इसका भविष्य आगे कैसा होगा, ये क्या बनेगा, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जब एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रेडिक्ट किया। वो क्या प्रेडिक्ट किया कि उसने ये कहा कि जब ये बड़ा होगा, ये जिसे कह सकते हैं वॉरियर्स ऑफ वॉरियर होगा, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन होगा, बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक योद्धा होगा, हीरो होगा
और ये बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम अर्न करेगा, लेकिन ये एक दिन मर जाएगा। अब ये कौन सी बात है भाई, बेटा जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही। तो एस्ट्रोलॉजर की इस प्रेडिक्शन को सुनकर जो 10 दिन का सिर्फ बच्चा था, छोटा सा, जनरली 10 दिन का बच्चा जिसके मुंह में दांत भी नहीं होते, जो कि सिर्फ क्या होता है वो रो सकता है, वो कुछ बोलता थोड़ी ना है, लेकिन एक मिरेकल हैपन हुआ और उस 10 दिन के बच्चे ने, उसके मुंह से कुछ शब्द निकले और वो शब्द क्या थे, उसने ये पूछा कि ठीक है मैं मरूंगा ये तो आपने बताया, लेकिन मुझे मेरे द मैनर इन विच मैनर एंड हु विल द कॉज ऑफ माई डेथ, उसने अपने मौत का कारण और किस वजह से वो मरेगा वो पूछा, और उसका जो मैनर होगा किस तरह से मरेगा वो पूछा। तो यानी कि वो 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोला ही नहीं, उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पुट अप किया। सो astrologer's prediction, what was the astrologer's prediction? That Jang Bahadur would become warrior, hero, champion and the best of all, but would die one day. अभी मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा, बेस्ट रहेगा वो, लेकिन वो एक दिन मर जाएगा। एंड that death would come from the tiger as he was born in the hour of the bull and with, उन्होंने क्या बताया, लेकिन और उसके मृत्यु का जो कारण होगा वो कौन होगा, एक टाइगर, क्योंकि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो किस नक्षत्र में हुआ है, बुल आर में हुआ है, और बुल और टाइगर आपस में क्या होते हैं, एनिमी होते हैं। तो इसीलिए उसकी जो मृत्यु का कारण होगा, जो उसकी मृत्यु का कॉज होगा, वो कौन होगा, एक टाइगर। नाउ अ मिरेकल टुक प्लेस, एक मिरेकल घटित हुआ। जो इन्फेंट था, वो जो छोटा सा बच्चा था, 10 दिन का बच्चा था, जो नवजात शिशु था, 10 days ओल्ड, स्पोक। यानी आपने कभी सुना है कि 10 दिन का कोई बच्चा बोल पड़े, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। उसने सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा। आज सोर्स मैनर ऑफ डेथ, उसने क्या पूछा कि उसकी जो डेथ का कारण होगा, वो जो मैनर होगा, सोर्स होगा, वो क्या होगा। क्वेश्चन ऑल टाइगर्स, अब उन्होंने क्या कह दिया कि ठीक है बताया आपने मेरी डेथ का कारण टाइगर होगा, तो उसने क्या है, टाइगर्स को ही अपने आप से सावधान रहने को कह दिया। यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं फिर वहाँ वो सारे सावधान हो जाए, यानी कि उसके राज्य के उस धरती पे जितने भी टाइगर हैं वो सब क्या है, अब सावधान हो जाए। जंग बहादुर ग्रीव स्ट्रॉन्गर, अब उसके बाद कोई ऐसी अनयूजुअल हैपनिंग नहीं हुई। वो बच्चा जैसे और बच्चे बड़े होते हैं बिल्कुल उस तरह से बड़ा होने लगा। ग्रेजुअली वो क्या है, जो जंग बहादुर है, ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता चला गया। टॉलर, लंबा हुआ, जैसे सभी बच्चों की ग्रोथ होती है वैसे ही उसकी भी ग्रोथ हुई, और बिल्कुल जिस तरह से और बच्चे बड़े होते हैं उस तरह से वो बड़ा हुआ। और उसके बाद कोई ऐसी अनयूजुअल हैपनिंग, कोई मिरेकुलस हैपनिंग नहीं हुई। ग्रीव इन इंग्लिश एनवायरनमेंट, और जो टाइगर किंग है वो एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा हुआ, यानी कि उसको पालने के लिए इंग्लिश नैनी का अरेंजमेंट किया गया, यानी जो मेड, जो केयर टेकर थी वो भी इंग्लिश थी, जो वो मिल्क पीता था वो भी इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था, वो मूवीज़ भी इंग्लिश मूवीज़ देखता था, यानी कि उसका जो उसको जो ब्रॉटअप किया गया वो टोटल इंग्लिश एनवायरनमेंट में किया गया। बेगम महाराजा बिगिन हंटिंग, अब जब वो बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे जब वो 20 साल का हो गया तो उसके कानों में वही बात जो जब वो 10 दिन का था तब जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी उसको रिवाइव लोगों ने किया, यानी आपस में लोगों ने बात शुरू की और ये बात उसके कानों तक पहुंची। तो उसने क्या किया कि बिगिन हंटिंग, अब उसने अपने राज्य में टाइगर की हंटिंग को स्टार्ट किया, यानी उसने सोचा कि मैं जाके टाइगर को मारूंगा। एंड दैट्स व्हाई ही हंटेड अ टाइगर वेयर इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि अपने राज्य में उसने क्या है, टाइगर को हंट किया।
एंड देन व्हाट ही डिड, वो अपने उस टाइगर के साथ किसके पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास गया और एस्ट्रोलॉजर से कहा कि भाई देखो तुमने तो ये कहा था कि मेरी मृत्यु का कारण कौन होगा, एक टाइगर होगा। अब टाइगर को तो मैंने मार दिया है, तो तुम्हारी प्रेडिक्शन तो झूठी हो गई, क्योंकि देखो मैंने टाइगर को मार दिया है, तो अब तो मेरी मृत्यु का कारण टाइगर नहीं हो सकता। इस बात पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बेशक से महाराज आप ऐसे 99 टाइगर्स मार दें, ठीक है, चाहे आप बेशक से ऐसे 99 टाइगर्स मार दें, लेकिन जो 100th टाइगर होगा डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ योर डेथ। आपकी ज़िंदगी में जो 100वां टाइगर होगा वो आपकी मृत्यु का कारण होगा। तब राजा ने कहा तो ठीक है, मैं बाकी के सारे काम तभी देखूंगा जब मैं पहले अपनी लाइफ में 100 टाइगर को मार लूँगा। अब देखो बेटा इसमें कितना बड़ा सटायर है कि सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दी कि आपकी मृत्यु की, भी जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। उसने अपने सारे काम छोड़ के इनोसेंट टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, मारना यही तो काम शुरू किया उसने इनोसेंट टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने कहा एस्ट्रोलॉजर ने कि महाराज अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी निकली तो क्या है, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ और मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं उन सब में आग लगा दूंगा। यानी कि उसने भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हुए कहा कि आपकी मृत्यु 100% एक टाइगर से ही, आपकी मृत्यु का जो कारण होगा वो एक टाइगर ही होगा। अब जो है राजा ने एक काम किया, उसने एक अपने आप को सेव करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे हम लोग क्या मानते हैं बेटा कि हम लोग गौ को माँ मानते हैं और गाय के ऊपर कोई किसी तरह का कोई हमला नहीं करता, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर कभी कोई जानवर हम पे अटैक करे, हमारी जान लेने की कोशिश करे, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो अपने बचाव में हम क्या करेंगे, अपने बचाव में उस पर अटैक करेंगे ना, यानी कि हम भी अपनी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जब मैं जो उसको मार रहा हूँ ना इतने टाइगर्स को, वो सिर्फ अपने बचाव में मार रहा हूँ। तो ये क्या है, एक फेक एक्सक्यूज है। भाई वो आप पे अटैक, वो तो जंगल में रह रहे हैं टाइगर, वो आपके पास आपके घर आ रहे हैं अटैक करने के लिए, आप उसकी हंटिंग के लिए कर दी, किसी ने आपसे कह दिया, एक प्रेडिक्शन कर दी कि आपकी मृत्यु का कारण टाइगर होगा और आपने जितने टाइगर आपके राज्य के हैं सबको मारना शुरू कर दिया। सो व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट दैट ही इज गोइंग टू सोल हंटर हिमसेल्फ, यानी कि उस दिन से देखो यहाँ पे भी सटायर है कि ये स्टेटमेंट आया कि अब तो वहाँ के प्रतिबंधपुर के जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए जिसे कह सकते हैं सेलिब्रेशन टाइम था, क्योंकि उसने ये अनाउंसमेंट करवा दिया था कि उसके अलावा कोई किसी टाइगर की तरफ एक पत्थर भी नहीं मारेगा। ठीक है, यानी कि अब जो है टाइगर को अगर हंट करना है तो सिवाय राजा के और कोई भी किसी भी टाइगर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिफ्यूज्ड। अब देखो एक इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन की बात है, उसने अपने सारे काम छोड़कर टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी। अब एक दिन उसी राज्य में क्या है, पहले वहाँ पे दुराई जो है बेटा एक डेजिग्नेशन था, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हुआ करते थे वो परमिशन चाहते थे कि वो जो है उसके राज्य में आकर क्या करना चाहते हैं, टाइगर को हंट करना चाहते हैं, मगर इसके लिए बिल्कुल परमिशन देने से मना कर दिया। किसने? राजा ने। उसने क्या कहा, ही रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू दुराई दैट इज ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट, यानी टाइगर को हंट करने के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा आप जाओ तो आप पिग को आके हंट कर लो, मॉस्किटो हंट कर लो, रैट कर लो, बट ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ फॉर द टाइगर हंटिंग। नाउ अब उससे ये लगा कि मैंने मना तो कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं मेरा राज्य मुझसे छिन जाए, गद्दी छिन जाए इस समय, क्योंकि किसके हाथ में थी सत्ता, ब्रिटिश राज के हाथ में। तो दैट्स वाई उसको जो है अंदर ही अंदर किस चीज़ का उसे लगा, उसका थ्रोन जो है, थ्रोन इज गोइंग टू बी थ्रेटेंड एंड ही हैज़ टू अपीज दुराई, यानी कि उसने सोचा कि उसे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको अपीज कर सके, उसको प्लीज कर सके, उसको खुश कर सके। सो दैट्स वाई व्हाट ही डिड, ही
sent 50 diamond rings to Durai's wife to choose from them. अब उसने क्या कहा, आपने देखा होगा कि जनरली किसी ऑफिसर से कोई काम निकलवाना है तो उसकी वाइफ को पहले खुश कर दो, ठीक है, उसके घर को बढ़िया से गिफ्ट वगैरह भेज दो। तो सेम ही डिड, उसने भी यही किया। उसने क्या किया, 50 डायमंड रिंग्स कैलकाटा की ज्वेलर से मंगवाई और उसको किसके लिए, दुराई की वाइफ के लिए भेज दिया। उसने सोचा था कि वो 2-4 रिंग रख लेगी, उसमें से निकाल लेगी डायमंड रिंग्स, लेकिन दुराई ने भी क्या किया, वो सारी की सारी जितनी भी 50 रिंग्स उसने भेजी थी, शी कैप्ट ऑल द 50 रिंग्स विद हरसेल्फ। उसने सारी की सारी वो रिंग्स अपने पास अपने साथ रख ली। लेट्स मूव अहेड। अब जब उन्होंने बेटा 50 रिंग्स दुराई की वाइफ को गिफ्ट कर दी तो उससे क्या हुआ, उसे लगा कि अब कम से कम उसका राज्य सुरक्षित है। उसने अपने राज्य को रिटेन कर लिया है एट द कॉस्ट ऑफ 3 lakhs, और ये भी उसको बहुत प्रॉफिटेबल लगा। चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए देकर कम से कम उसका राज्य तो सेव हो गया। सो किंग रिटेन किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ 3 lakhs। नाउ इन 10 years 170 टाइगर्स, उसने 10 साल के अंदर अंदर लगभग 70 टाइगर मार दिए। उसने अपने राज्य के जितने भी 70 टाइगर्स थे तो उसने सबको हंट कर लिया, सबको मार दिया। एंड नाउ ही वॉज जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर टाइगर्स बिकॉज देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम। प्रतिबंधपुर में अब एक भी टाइगर नहीं बचा था, तो इसीलिए उसने अपने मिनिस्टर को कॉल किया और उससे कहा कि भाई मुझे जो है शादी करनी है और इसके लिए तुम एक ऐसे राज्य का पता चलाओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या हो टाइगर्स की। अब मिनिस्टर सोचने लगा कि इनकी शादी से टाइगर का क्या संबंध, तो उसने बताया कि मैं ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होगी, टाइगर्स की। क्योंकि उसका जो मोटिव था शादी करने का वो सिर्फ एक था कि जब भी वो अपने फादर इन लॉ के राज्य में जाएगा वो वहाँ से 5-6 टाइगर्स को हंट कर कर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल whose kingdom is going to be enriched with the maximum number of tiger will be found where he is going to get married to that girl. So he started hunting tigers in his father-in-law's kingdom also, and in this way he killed 99 tigers in all. कुल मिलाकर उसने 99 टाइगर्स को मार दिया। Now to find 100th tiger was a tension, यानी कि 100वें टाइगर को के बारे में पता लगाना या उसको ढूंढना या उसको हंट करना ये राजा के लिए बहुत बड़ी टेंशन थी, क्योंकि अब ना तो उसके फादर इन लॉ के स्टेट में कोई टाइगर बचा था और ना ही उसके अपने राज्य में। अब उसे एक भी टाइगर नहीं मिल रहा था, तो वो टाइगर हंट कहाँ से करता अपनी ओथ पूरी करने के लिए। सो his behavior become irrational behavior of king towards the villagers, यानी कि बिल्कुल बेतुका व्यवहार हो गया जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था। अब उसने एक कंडीशन लगा दी। अभी बीच में जब उसको खबर मिली, किसी विलेजर ने बताया कि पास के गांव से शीप गायब होनी शुरू हो गई है, तो उसे लगा ये तो बड़ी अच्छी खबर है, यानी कि ज़रूर कोई टाइगर ही उनको उठाकर लेके जा रहा होगा, टाइगर उनका उन भेड़ों को हंट कर रहा होगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो टाइगर नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो कोई भी टाइगर का पता बता देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। प्लस उसने ये भी कहा था कि अगर उसको जो एक टाइगर जो 100वां टाइगर वो ढूंढ रहा है, अगर वो उसे मिल जाता है तो वो क्या करेगा, ही इज़ गोइंग टू गिव 3 years टैक्स एग्जेम्पशन व्हेन होप टू फाइंड अ टाइगर, यानी कि जब उसे उम्मीद थी कि उसे टाइगर मिल जाएगा, जब वो वहाँ से गांव के पास से भेड़ गायब होने लगती है, तो किसी ने बताया था कि भाई हमारी रोज़ एक भेड़ उठ जाती है, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी खबर है, यानी कि ज़रूर कोई वहाँ से टाइगर लेके जा रहा होगा। लेकिन जब ये न्यूज़ फॉल्स रही, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, टाइगर का पता नहीं चला, तो उसने गुस्से में क्या किया, उसने जो टैक्स था उसको डबल कर दिया। व्हाट इज सेड कि नहीं, अगर मुझे टाइगर का नहीं पता चला
तो सबको क्या है, टैक्स डबल पे करना पड़ेगा। नाउ कम टू द 100 टाइगर। अब वो 100 टाइगर कैसे मिला, क्योंकि जब मिनिस्टर को बुलाकर उसने ये कहा कि अगर मुझे 100 टाइगर नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और क्या है, टैक्स भी डबल हो जाएगा। तो मिनिस्टर को लगा अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जो उनकी जनता है, जो पब्लिक है, वो रेस्टलेस हो जाएगी, वो रिवोल्ट कर देगी। इसीलिए उसने क्या सोचा मिनिस्टर ने कि उसने सोचा कि जो पब्लिक पार्क मद्रास में एक टाइगर है वो उसको लेकर आएगा। तो इसीलिए वो क्या है, उसने एक वो टाइगर लेकर आया जो कि पब्लिक पार्क मद्रास में था, और वहाँ से लाकर उसने उसको ज़बरदस्ती कहा, उसको लेकर आया। जब उसे कार में लेकर आया तो उसके बाद वो उसे फॉरेस्ट में जब जहाँ जाके उतारना चाह रहा था तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने भी सत्याग्रह छेड़ दिया है, क्योंकि वो गाड़ी से उतर के ही नहीं दे रहा था नीचे। उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली उतारा गया। तो ये सारे बेटा ये इस तरह के ह्यूमरस वर्ड यूज़ किए हुए हैं जिससे कि क्या है, जो रीडर्स हैं उनको हंसी आती है। ठीक है, कि अब भाई टाइगर ने सत्याग्रह कैसे छेड़ दिया, टाइगर ने सत्याग्रह क्या इसमें क्यों यूज़ किया है कि वो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर रहा था टाइगर। बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारा गया, उसे फॉरेस्ट में छोड़ा गया और फिर किंग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि वहाँ जंगल में एक टाइगर है। अब वो टाइगर भी कैसा था, बहुत बूढ़ा सा, ठीक है, बहुत बूढ़ा टाइगर था वो। उसको जंगल में लेकर आए और उसके बाद राजा ने उसको देखकर अपना निशाना साधा और उसको शूट कर दिया। अब राजा ने सोचा कि ये जो टाइगर है वो मर गया है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी के साथ उसे लगा दैट व्हाट ही हैज़ ट्रम्फेड यानी कि अब वो जीत गया है, विजय हो गई है उसकी, अब वो टाइगर उसके हाथों नहीं मारा जाएगा। इसीलिए वो अपने घर वापस चला गया और उसने मिनिस्टर से कहा कि इसको एक बहुत ज़्यादा बड़े जलसे के साथ और धूमधाम से इसको कहाँ पे लेकर आओ, वहाँ मेरे राज्य में लेकर आओ। किसको, उस टाइगर को। लेकिन जैसे ही राजा वहाँ से गया तो उसके कारकस के पास यानी टाइगर की डेड बॉडी के पास मिनिस्टर और उसके साथ में जो लोग थे वहाँ पर, वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो टाइगर तो जिंदा था, वो अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था। यानी कि वो जब राजा ने गन से उसको शूट किया था, बुलेट की साउंड से वो बेहोश हो गया था थोड़ी देर के लिए, मरा नहीं था। इसीलिए वो जो टाइगर है वो कोलैप्स कर गया था साउंड से, शॉट अगेन बाय हंटर्स एंड नॉट किल्ड बाय द टाइगर। यानी कि इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ये पता चलेगा कि वो उससे नहीं मरा था, कहीं ऐसा ना हो ये सुनकर राजा उन लोगों को पनिश कर दे, इसीलिए वो हंटर्स ने ही उसको वहाँ पर दोबारा से शूट कर दिया, उसको मार दिया। और यानी कि फाइनली जो 100 टाइगर था वो राजा के द्वारा एक्चुअली नहीं मरा, उसको किसने मारा था, जो हंटर्स उनके साथ में थे उनके द्वारा वो मरा था। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। So finally when that king thought that he has killed that 100 tiger, though actually it was not killed by the king, जो वो टाइगर है वो एक्चुअली राजा के द्वारा नहीं मारा गया था, बट इवन दो वो तो ये सोच रहा था ना कि इसको किसने मारा है, तो उसने जो है 100 टाइगर को मार दिया है। सो ही वो ऑर्डर देकर आया कि जो 100 टाइगर है उसके कारकस को, उसकी डेड बॉडी को लेकर क्या है, कैरिड इन प्रोसेशन, उसको एक प्रोसेशन एक जलसे के साथ लेकर आया जाए। सो दैट्स वाई उसके ऑर्डर को फॉलो किया गया और जो उसका कारकस है, जो टाइगर की डेड बॉडी है, दैट वाज कैरिड इन प्रोसेशन एंड बरीड, उसको लेकर आया गया और उसे दफना दिया गया एंड अ टॉम इरेक्टेड, और उसके ऊपर उसकी समाधि बना दी गई। सो महाराजा डेथ। अब बेटा इसके बाद राजा ने सोचा कि अब उसका जो मिशन था, उसका टारगेट था 100 टाइगर किलिंग का, 100 टाइगर हंटिंग का, वो उसने पूरा कर लिया है। अब उसने अपने बच्चे, अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू किया और जब इसका अब इसके बेटे का 3rd बर्थडे है और वो उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहता है, इसीलिए वो बाज़ार गया। वहाँ पर उसने क्या किया, ऑन सन्स बर्थडे गिफ्टेड हिम अ वुडन टाइगर,
और जब वो एक टॉय शॉप पे गया अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर था उसने उसे बहुत सारे खिलौने दिखाए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया और फाइनली उसे एक वुडन टाइगर पसंद आया एंड ही वांटेड टू परचेज दैट। जबकि वो जो वुडन टाइगर है वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बना हुआ नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से उसमें फिनिशिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसको पसंद क्या आया, वो वुडन टाइगर, एंड दैट्स व्हाई ही परचेज दैट फॉर हिज सन। उसने उसको परचेज कर लिया उसके सन के लिए। इट हैज़ रॉ सरफेस एंड मेड बाय अनस्किल्ड वर्कर। उसको एक अनस्किल्ड वर्कर ने बनाया हुआ था। इट मीन्स उसकी जो फिनिशिंग है उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, उसमें परफेक्शन नहीं थी। और वो टाइगर जो वुडन टाइगर था वो उसने उसको खरीदा और उसको लेकर आ गया। शॉपकीपर ने भी सोचा, क्योंकि वो बहुत सस्ता सा था, लेकिन उसे लगा कि अगर उसके रेट कम कोट करेगा तो कहीं राजा नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उसने उसके प्राइस भी उससे ज़्यादा ली। यस, नाउ किंग एंड सन प्लेइंग टाइनी स्लाइवर ऑफ वुड पियर्स्ड किंग्स लेफ्ट हैंड। यानी कि अब वो अपने बेटे के साथ पूरे दिन, उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ खेलता रहा, और तभी एक छोटी सी जो लकड़ी, आपने देखा होगा घास जिसको कहते हैं स्लाइवर, वो उसके हाथ में घुस गई। दैट इज जस्ट पियर्स्ड इन हिज हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में वो उसकी जो लकड़ी का जो छोटा सा पार्ट था वो उसके हाथ में, क्योंकि उसकी जो सरफेस थी बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, किसकी, टाइगर की, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें फिनिशिंग नहीं थी, वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं था। तो इसीलिए जब वो अपने बेटे के साथ उससे खेल रहा था तो वो उसके हैंड में, उसकी जो एक छोटा सा पार्ट था, वुडन पार्ट, वो उसके हाथ में चुभ गया, चला गया। 3 फेमस। अब वो उसके हाथ में जब गया तो उसको बहुत पेन हुआ और धीरे धीरे वो क्या है, एक जख्म में बदल गया। और उसको जख्म को ठीक करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए मेड्रास से 3 फेमस सर्जन भी आए, इसलिए उसके हाथ का ऑपरेशन करने के लिए। एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल बट किंग डाइड। देखो बेटा यहाँ पे क्या विरोधाभास है, क्या टू अपोजिट सिचुएशन दी हुई है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन राजा मर गया। जनरली ऑपरेशन तो सक्सेसफुल तब होगा जब हम लाइफ को सेव कर लेते हैं, जब जान बच जाती है, लेकिन यहाँ पर भी एक क्या है, बिल्कुल एक सटायर दिया हुआ है कि वो फेमस सर्जन भी थे, 3 फेमस सर्जन ने ऑपरेशन किया, और इसमें क्या है, राजा मर गया। फाइनल रिवेंज बाय 100 टाइगर, यानी कि इसमें दिखाया गया कि फाइनली जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया, और राजा की जो मृत्यु का कारण है वो कौन बना, चाहे वो एक वुडन टाइगर था, लेकिन उसकी मौत किससे हुई, एक टाइगर की वजह से। जो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैला था वो एक टाइगर, जो वुडन टाइगर था, उसी के छोटे से पार्ट से, ठीक है ना, जो वुडन स्लाइवर था, दैट वाज जस्ट pierced in his hand, and that's why that infection just spread in his body, and that was the cause of his death. तो बेटा अभी आपने पूरी स्टोरी में देखा, ह्यूमर भी है, सटायर भी है, व्यंग है, कि किस तरह से जो रिच लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पसेस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दे यूज टू इग्नोर देयर फैमिली, देयर पीपल, their subject, and they just want to satisfy themselves. उनके लिए उनकी अपनी प्रायोरिटीज, अपनी हॉबीज सब कुछ है, और उन्होंने, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राजा को सिंबलाइज किया है, राजा को रूलर्स के रूप में, जितने भी जो रिच पीपल है उनकी जगह स्टैंड किया है। इधर आप ब्रिटिश जो ऑफिसर था, दुराई थी, वो भी देखो सिर्फ अपने फ़ोटो खिंचवाने के शौक़ को पूरा करने के लिए वो जो है इनोसेंट जो जंगली जानवर है उनको हंट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे सिर्फ उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो ये सारे बेटा बहुत सारे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यहाँ दूसरा, राजा ने दुराई की वाइफ को जो राजकोष से निकाल के 3 लाख रुपए की अंगूठी गिफ्ट कर दी, यानी वो पैसा जो कि जनता के भले में लगना चाहिए था, उसने उसको अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको खर्च किया। तो बेटा आप अब इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। इफ देयर विल बी एनी डाउट यू विल जस्ट ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और
इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल मी पर्सनली। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।